नमस्कार, एसवीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने खरीफ 2021 में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द एवं मूंगफली की अब तक 489 करोड़ रुपए की खरीद की है। किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए दलहन, तिलहन, पेटे 23,162 किसानों को उनके खाते में 308 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंगफली के 7 जिलों बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर एवं टोंक के 24 खरीद केंद्रों पर तथा मूंग के 11 जिलों अजमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर एवं टोंक के 48 खरीद केंद्रों पर पंजीयन सीमा को 20% बढ़ाया गया है। मूंग के लिए 23 जनवरी तक एवं मूंगफली के लिए 5 फरवरी तक किसान क्रय केंद्र या ई मित्र केंद्रों पर पंजीयन करा सकते हैं। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण यूरोपीय देशों में इस वर्ष मई माह तक होने वाले अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय फेयर रद्द किए जा चुके हैं। इन फेयर्स में भाग लेने से जोधपुर के निर्यातकों को करीब 500 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन निर्यातकों ने भी इन फेयर्स के रद्द होने को अपने लिए बड़ी राहत माना है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जल्द ही जारी की जाएगी। आंसर की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 27 और 28 दिसंबर 2021 को किया गया था। बता दें कि पहले प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। इस पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण विकास बैंकों से कर्जा लेने वाले किसानों की जमीनों की नीलामी शुरू हो गई है। इसे लेकर राजस्थान सरकार विपक्ष के निशाने पर है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि सरकार की इस नीति से उनका किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। किसानों की जमीनें बिकना शुरू हो गई हैं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक और जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में वर्चुअली शामिल हो रहे हैं, वहीं प्रदेश के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों के कार्यक्रमों में जाकर हिस्सा ले रहे हैं। इन सब के बीच प्रदेश के परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने मिसाल पेश की है। सीएम के बाद वे ही प्रदेश के एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जो अपने इलाके झुंझुनू के कार्यक्रम में खुद शामिल होने के बजाय कोरोना को देखते हुए वर्चुअली कार्यक्रम कर रहे हैं। झुंझुनू में शादी के 5 दिन बाद ही दुल्हन नकदी और गहने लेकर फरार हो गई। दुल्हन ने पहले ससुराल वालों को नींद की गोली दूध में मिलाकर पिलाया। ससुराल वाले बेहोश हुए तो वह गहने और नकदी समेटकर भाग गई। युवती यूपी की रहने वाली है। युवती से शादी कराने के लिए लड़के वालों ने दलालों को 1,70,000 रुपए भी दिए थे। 8 जनवरी को ही शादी हुई थी। 13 जनवरी की रात को दुल्हन फरार हो गई। जयपुर में 2 बच्चों की मां से शादी करवा धोखे में रखने के मामले में सुनवाई के दौरान दलाल की जमानत याचिका को खारिज किया गया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस विनीत माथुर ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश दिए। महामंदिर निवासी प्रदीप के साथ 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर उसका विवाह 2 बच्चों की मां से करवा दिया गया था। धोखाधड़ी का पता लगने के बाद पुलिस ने दुल्हन अनु और दलाल कैलाश दवे व दीवान सिंह को गिरफ्तार किया था। इसमें दलाल दीवान सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। चप्पल से नकल के मामले में अभियुक्त से ही रिश्वत मांगने के मामले में बीकानेर के गंगा शहर थाने का तत्कालीन थानेदार रानी दान अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर ब्रांच ने रानी दान पर शिकंजा कसने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं माना जा रहा है कि रानी दान अग्रिम जमानत के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले में आला अधिकारी मौन रखे हुए हैं। रानी दान पर राजकार्य में बाधा डालने का एक मामला गंगा शहर थाने में ही दर्ज हुआ है, जबकि एक अन्य मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास विचाराधीन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था तार-तार हो गई है। यहाँ लगातार अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। यह बात उन्होंने यहाँ जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में जनता के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला बना हुआ है। गहलोत सरकार जिस वादों के साथ सत्ता में आई वह अब तक पूरे नहीं किए। बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा कुछ कम हुआ है, लेकिन कोविड का खतरा अब भी कहर बरपा रहा है।
बुधवार को बीकानेर में 356 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। शहर के साथ अब आसपास के गांवों में कोरोना रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नोखा में सबसे ज्यादा हालात खराब है। यहां हर दूसरा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। मंगलवार को यहां 68 टेस्ट की रिपोर्ट बुधवार को आई, जिसमें 32 पॉजिटिव हैं। इसमें 14 साल का एक बच्चा भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए गए आजीवन सहयोग समर्पण निधि कार्यक्रम एवं सशक्त मंडल के निमित्त भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी भजनलाल शर्मा के सानिध्य में एक बैठक आयोजित की गई। भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने बताया कि यह बैठक जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मिनी सभागार में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी भजनलाल शर्मा ने समर्पण निधि कार्यक्रम एवं सशक्त मंडल को लेकर चर्चा की। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ व लॉयंस क्लब जोधपुर मरुधरा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजीव जैन का लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के उप प्रांतपाल के रूप में लंबी चुनावी प्रक्रिया के उपरांत मनोनयन हुआ। जोधपुर लौटने पर जोधपुर के विभिन्न लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों ने उप प्रांतपाल द्वितीय पर मनोनीत डॉक्टर संजीव जैन का फूल मालाओं व जोधपुरी साफा पहनाकर अभिनंदन व बहुमान किया गया। अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर जोधपुर इकाई के करीब 1500 से ज्यादा मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 16 सूत्री मांगों को बुधवार को हड़ताल पर रहे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। इकाई के सह संयुक्त महासचिव ज्ञानेश्वर चौधरी ने बताया कि दवाओं की कीमतें कम करने और दवाओं को शून्य जीएसटी में रखने आदि मांगों को लेकर अखिल भारतीय स्तर की हड़ताल की गई। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की ओर से सामाजिक सरोकार निभाते हुए कड़ाके की ठंड में विभिन्न कच्ची बस्तियों, फुटपाथों और झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर जरूरतमंदों को कंबल और कच्ची भोजन सामग्री का वितरण किया गया। पाल रोड, काजरी रोड, हाउसिंग बोर्ड, सोचती गेट, जालोरी गेट, ओलंपिक रोड व नई सड़क पर यह वितरण किया गया। जोधपुर डिस्कॉम में हो रहे निजीकरण के खिलाफ बुधवार को जोधपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ ने नारेबाजी कर विरोध जताया। संघ से जुड़े विद्युत श्रमिकों ने डिस्कॉम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और निजीकरण के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि पाली शहर में एमबीसी के कार्यों का निजीकरण करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। पाली शहर में मीटर, बिलिंग, कैश कलेक्शन सामान्य है। रेवेन्यू में भी 100% वसूली हो रही है। पाली शहर लाभांश में है, फिर भी एमबीसी के कार्य निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। इससे विद्युत श्रमिकों में रोष है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।